नमस्ते। क्या रोजमर्रा की चिंता और तनाव से थक गए हैं? क्या एक शांत और खुशहाल जिंदगी की चाहत है? अगर हाँ, तो ये बातचीत आप ही के लिए है। आज हम तनाव को जड़ से खत्म करने का एक बिल्कुल साफ रास्ता जानने वाले हैं। देखिए, आज की दुनिया में कौन है जो परेशान नहीं है? कभी भविष्य को लेकर चिंता, कभी पैसों की टेंशन, तो कभी रिश्तों में खिंचाव। और ये सब ना हमारे मन को अंदर ही अंदर कमजोर करते जाते हैं। हालत ये हो जाती है कि हम खुलकर जीना, यहां तक कि चैन से सोना तक भूल जाते हैं। सच कहूं तो ये एक धीमे जहर जैसा है जो हमारी सारी खुशियों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। ये सवाल सुनने में थोड़ा बड़ा लग सकता है ना? लेकिन इसका जवाब है हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, चिंता और डर कोई परमानेंट चीज नहीं है। ये सिर्फ हमारे मन की आदतें हैं और आदतों को तो बदला जा सकता है। तो आज हम यही जानेंगे कि ये बदलाव आखिर कैसे लाया जाए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चिंता, डर और घबराहट आखिर हैं क्या, क्योंकि किसी भी चीज से निपटने के लिए पहले उसे ठीक से जानना बहुत जरूरी है। चिंता मतलब एंग्जाइटी। इसका बहुत सीधा सा मतलब है भविष्य के बारे में कुछ बुरा सोचना। हमारा दिमाग ऐसी ऐसी कहानियां बनाने लगता है जो असल में हुई ही नहीं है, और हम उन कहानियों से ही डरने लगते हैं। तो ये पूरी तरह से हमारी कल्पना की उपज है। अब डर जो है वो चिंता से थोड़ा सा अलग है। ये जुड़ा है असुरक्षा की भावना से। हमें लगता है कि हमारी नौकरी चली जाएगी, या हम फेल हो जाएंगे, या लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये किसी असली या मन में बनाए हुए खतरे की एक प्रतिक्रिया है। और फिर आती है घबराहट यानी पैनिक। जब चिंता और डर इतना ज्यादा बढ़ जाए कि हमारा शरीर उस पर रिएक्ट करने लगे, जैसे दिल का जोर जोर से धड़कना, पसीना आना या सांस लेने में दिक्कत होना। ये एक अलार्म है कि मानसिक तनाव अब हमारे शरीर पर भी हावी हो रहा है। तो अब जब हमने इन तीनों को समझ लिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये लगातार बना रहने वाला तनाव हमारी जिंदगी को किस किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। ये सिर्फ कोई दिमागी परेशानी नहीं है। ये हमारे दिमाग को कमजोर करता है, हमारा कॉन्फिडेंस पूरी तरह खत्म कर देता है, हमारी रातों की नींद उड़ा देता है और हमें छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने वाला चिड़चिड़ा इंसान बना देता है। इसका बहुत गहरा असर हमारे रिश्तों और हमारे शरीर पर भी पड़ता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि तनाव कोई बीमारी नहीं, बल्कि हमारी सोच की एक गलत आदत है। और अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर ये है कि किसी भी आदत को बदला जा सकता है। बस यहीं से सोच में बदलाव की शुरुआत होती है। तो सवाल उठता है कि अगर ये सिर्फ एक आदत है तो इसे बदलें कैसे? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही असरदार नियम से। ये नियम बहुत ही सीधा साधा है। जरा सोचिए, हम मौसम को तो नहीं बदल सकते हैं ना, लेकिन बारिश से बचने के लिए छाता तो अपने साथ रख ही सकते हैं। बस जिंदगी का भी यही हिसाब है। बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, तो उनके बारे में सोच सोच कर परेशान होने से बेहतर है कि हम उस पर ध्यान दें जो हम असल में कर सकते हैं। बुद्ध का ये कथन इसी बात को और पक्का करता है। परेशानी हालात में नहीं होती, परेशानी उस हालात को लेकर हमारी सोच में होती है। अगर हम अपनी सोच को बदल पाएं तो हालात का असर भी हम पर बदल जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस नियम को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे करें। तो चलिए अब बात करते हैं ऐसे 10 जबरदस्त तरीकों की जो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। पहली 2 तकनीकें हमें भविष्य की चिंताओं से खींचकर आज में, अभी में ले आती हैं। बस एक पल रुककर अपने आसपास की आवाजों को सुनें। महसूस करें कि आप इस वक्त कहाँ हैं। और जब भी घबराहट महसूस हो तो अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये 4-4-6 वाली सांस की तकनीक हमारे नर्वस सिस्टम को फौरन शांत करती है और मन को आराम देती है। जब भी चिंता बहुत ज्यादा हावी होने लगे तो इस छोटे से लेकिन बहुत शक्तिशाली मंत्र को मन में दोहराएं। ये हमारे दिमाग को याद दिलाता है कि भविष्य के चाहे कितने भी काल्पनिक डर हों, लेकिन इस पल में अभी हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अच्छा, अगले 2 तरीके हमारे अंदर की आवाज को बदलने के बारे में हैं। जब भी कोई बुरा ख्याल मन में आए तो खुद से सवाल करें, क्या ये डर सच में सच है? आप देखेंगे कि 90% डर तो सिर्फ मन का वहम होते हैं। और हाँ, खुद को कोसना बंद करें। अपने सबसे बड़े दुश्मन नहीं, अपने सबसे अच्छे दोस्त बने। खुद से वैसे ही प्यार से बात करें जैसे आप किसी दोस्त से करते हैं। ये कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जो मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे कि सोशल मीडिया की उस बनावटी दुनिया से अपनी जिंदगी की तुलना ना करें।
रोज थोड़ा चलें या योग करें। दिन में बस 10 मिनट बिना फोन के चुपचाप बैठें और जो भी डर मन में हो उसे एक डायरी में लिख दें। ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा असर डालते हैं। ये मंत्र खुद के प्रति दयालु और हिम्मत बनाए रखने के लिए है। याद रखिए, गलतियां करना या किसी बात से डरना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और आखिरी 2 तरीके हमारी पूरी सोच को एक पॉजिटिव दिशा देने के बारे में हैं। हर रात सोने से पहले उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। और दूसरा, खुद पर यह विश्वास रखें कि आप हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आप पहले भी कई मुश्किलों से बाहर निकले हैं। ये सारे तरीके मिलकर हमें तनाव से शांति की ओर ले जाने वाला एक रास्ता बनाते हैं। तो आइए अब ये कल्पना करते हैं कि ये बदला हुआ शांत जीवन आखिर दिखता कैसा है। एक बहुत ही सुंदर बौद्ध कथा है। एक शिष्य था जो हर वक्त डरा डरा रहता था। वो बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उसे कोई ताबीज या मंत्र नहीं दिया, बस इतना कहा, अगली बार जब डर आए तो उससे भागना मत, बस शांति से बैठकर उसे देखना। उस शिष्य ने ऐसा ही किया और उसने पाया कि जब वो अपने डर को बस एक देखने वाले की तरह देखता है तो डर की ताकत अपने आप कम हो जाती है। वो एक बादल की तरह आता है और चला जाता है। तो इस कहानी से सीख ये मिलती है कि जिस चीज के बारे में हम जागरूक हो जाते हैं वो चीज हमें कंट्रोल नहीं कर सकती। जब हम इन तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो ये पॉजिटिव बदलाव साफ दिखने लगते हैं। नींद गहरी और अच्छी हो जाती है, मन शांत रहने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है और हम छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढने लगते हैं। तो आखिर में पूरी बात एक चुनाव पर आकर रुक जाती है। चिंता, डर और तनाव ये हम नहीं हैं, ये सिर्फ हमारे मन की कुछ आदतें हैं। और आज अभी इसी पल ये फैसला किया जा सकता है कि इन आदतों को बदलकर शांति को चुना जाए।